गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वीएस मेडिकल क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। सो गाइस, कैंसर जो है बेसिकली कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। बेसिकली जो कैंसर होता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। सो देखते हैं इसमें बेसिकली सबसे पहले देखिए क्या डेफिनेशन दी गई है, क्या बताया गया है। सो कैंसर में बी रिगार्डेड एज अ ग्रुप ऑफ डिसीज कैरेक्टराइज बाय एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। मीन्स जब हमारी सेल की एक एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, मीन्स जो एक नॉर्मल ग्रोथ होती है, मान लीजिए जैसे कि एक सेल है सिर्फ दो में डिवाइड होगी सपोज, लेकिन जब ये एबनॉर्मल होने लगे, जब ये और भी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होने लगे, तो इसको हम कहते हैं कैंसर। दूसरा पॉइंट है एबिलिटी टू इन्वेड एडजेसेंट टिश्यू एंड डिस्टेंट। इसके अंदर एक एबिलिटी भी होती है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक टिश्यू है और यहाँ पर ये हमारा कैंसर सेल की ग्रोथ चल रही है। तो जो कैंसर सेल की ग्रोथ है बढ़ते 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 इस टिश्यू के अंदर भी होने लगेगी, तो इसको कहते हैं इन्वेजन। तो एक तरीके से इन्वेड हो जाता है। डिस्टेंट का मतलब होता है कि ये कैंसर यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भी स्प्रेड हो सकता है। तो इस तरीके से ये होता है बेसिकली। जो डेथ ऑफ पेशेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। तो बेसिकली जो कैंसर है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है बेसिकली। अब हम बात करते हैं इसके कुछ मेजर कैटेगरीज, किस किस तरीके का कैंसर होता है बेसिकली। सो एक होता है गाइज हमारा कार्सिनोमा। तो जो कार्सिनोमा होता है बेसिकली ये अराइज होता है हमारा एपिथेलियल सेल से। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उससे हमारा कार्सिनोमा होता है। और दूसरा होता है हमारा सार्कोमा। सार्कोमा होता है हमारा मीजोडर्मल सेल से। इसी तरीके से देखिए लिम्फोमा है, यहाँ पर एक लिम्फोमा है, माइलोमा है, ल्यूकीमिया है। ये सब के सब आपके अराइज होते हैं बोन मैरो से। जो बोन मैरो होता है बेसिकली वहाँ से ये सब अराइज होते हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है उससे। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये देखिए कम्युनिटी मेडिसिन के हिसाब से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो लगभग 12% जो डेथ होती हैं पूरे वर्ल्ड में वो सब की सब कैंसर की वजह से होती हैं। सेकेंड लीडिंग कोज ऑफ डेथ इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज में ये सेकेंड कोज होता है डेथ का, सीवीएस के बाद आता है। मीन्स जो सेरिब्रल वेस्कुलर डिसीज से होने वाली डेथ है उनके बाद ये आता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो होता है हमारा बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ का। डेवलप्ड कंट्रीज़ का देखा, अब हम देखते हैं यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ का। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो इसका जो रैंक है बेसिकली वो होती है थर्ड। यहाँ पर रैंक है सेकेंड और यहाँ पर होती है थर्ड। तो बेसिकली काफ़ी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, तो यहाँ पर भी जो देखा गया है इसकी जो रैंक देखी गई है वो थर्ड देखी गई है। तो थर्ड लीडिंग कॉज कह सकते हैं हम इसको डेथ का। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ कैंसर की। तो कुछ कॉजेज़ हैं बेसिकली, देखिए यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला जो कॉज है वो है हमारा एनवायरमेंटल कोज। तो एनवायरमेंटल कोज में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली टबैको से बहुत ज़्यादा कैंसर होता है। बेसिकली टबैको में जितने भी स्मोकिंग हो गई, गुटखा हो गया, तंबाकू, पान मसाला, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो देख रहे हैं कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी इनके ऐड करने लगे हैं, विमेन पान मसाला, जैसे कि अजय देवगन ने किया है, शाहरुख खान ने किया है, और अभी हाल ही में अक्षय ने भी किया था। तो ये काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा रोक लगनी चाहिए। एल्कोहल हो गया, डाइटरी फैक्टर्स हैं कुछ, उनसे भी आपका कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ऑक्यूपेशन एक्सपोजर टू एस्बेस्टोसिस, मीन्स एस्बेस्टस जो होता है बेसिकली इससे भी कैंसर होने के चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ वायरस हैं जैसे कि HBV, HIV, CMV, एक है आपका एस्टीन बार वायरस होता है बेसिकली ये भी, तो इससे भी आपका कैंसर हो सकता है। कुछ पैरासाइट होते हैं जैसे कि आपका ये है सिस्टोसोमियासिस है, तो ये सब कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडिएशन से बहुत ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस है। सनलाइट है, पॉपुलेशन है, पेस्टिसाइड, कस्टम हैबिट एंड लाइफ स्टाइल, ये सारे के सारे फैक्टर आपके कैंसर कोज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ हमारा जेनेटिक फैक्टर भी है बेसिकली। सो जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि जैसे कि कुछ स्पेसिफिक कैंसर होते हैं जो जेनेटिकली स्प्रेड होते हैं बेसिकली, जैसे कि आपका रेटिनोब्लास्टोमा। तो ये इस जेनेटिक फैक्टर है, मीन्स एक जेनेटिक होने का इसका चांसेस होता है बेसिकली। अगर पेरेंट्स को है तो ये बच्चों में भी हो सकता है स्पेशली। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इसको फाइंड आउट करने में, फैक्टर को फाइंड आउट करने में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये स्प्रेड हो रहा है, ऐसा कौन सा फैक्टर है बेसिकली। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं कैंसर कंट्रोल की, कैसे हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंसर कंट्रोल करने के लिए बेसिकली दो तरीके का प्रिवेंशन होता है। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन और एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम।
सो देखा जाए लगभग 1/3 ऑफ कैंसर जो होते हैं ये प्रिवेंटेबल होते हैं। अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चले तो 1/3 ऑफ कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि जो कारण था वो था हमारा टबैको। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा टबैको के कंजम्पशन पर और अल्कोहल के कंजम्पशन पर। तो ये दो फैक्टर हैं मेन, इनको कंट्रोल करना है बेसिकली। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेल्थ के मामले में। तो यहाँ पर देखिए जो सर्वाइकल का जो कैंसर होता है फीमेल्स में मोस्टली, अगर पर्सनल हाइजीन होगी, पर्सनल हाइजीन अगर वो रखती हैं तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। बेसिकली सर्विक्स का जो कैंसर होता है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर पर्सनल हाइजीन ठीक नहीं है तो सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए प्रिवेंशन में दूसरा मेन फैक्टर है हमारा रेडिएशन, कि रेडिएशन से बचना है, जितना हो सके उतना कम रेडिएशन के एक्सपोजर में जाना है बेसिकली इंडिविजुअल को। तो रेडिएशन में हमें यही देखना है कि रेडिएशन से हम कम बचने की कोशिश करनी है। कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं वहाँ पर कार्सिनोजेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो वर्कर होते हैं उनको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए प्रॉपर, और नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए चीज़ों को। तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर अगर हम कम कर दें, कुछ ऑक्यूपेशंस में अगर पूरी प्रिवेंशन लेने लगे जो वर्कर्स होते हैं, तो इसको रोका जा सकता है बेसिकली। फिर होता है इम्यूनाइजेशन। कुछ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि चलाए भी जाते हैं। तो हम इसको बेसिकली रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे कि प्राइमरी लीवर कैंसर, तो लीवर कैंसर को अगर रोकना है तो इम्यूनाइजेशन आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जैसे कि आपका इम्यूनाइजेशन में हम हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए करेंगे बेसिकली, प्राइमरी लीवर इन्फेक्शन को रोकने के लिए, लीवर कैंसर को रोकने के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए करते हैं। कुछ फूड्स हैं, ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इन सब से भी इन सबको टेस्ट करना चाहिए बेसिकली कार्सिनोजेंस से रिलेटेड। मीन्स कार्सिनोजेंस तो नहीं है इनके अंदर, तब इनको यूज़ करना चाहिए बेसिकली। उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ प्री कैंसरस लीजन। मीन्स जो लीजन हो रहा है बेसिकली, प्री कैंसरस लीजन मीन्स कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पर लीजन हो जाए, वहाँ पर कोई घाव बन जाए, तो उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर, और बेसिकली कैंसर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अर्ली डिटेक्शन फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ द प्री कैंसरस लीजन। ये जितनी जल्दी डिटेक्शन कर पाओ उतनी जल्दी डिटेक्शन कीजिए, और उसके बाद तुरंत आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है प्री कैंसरस लीजन का। जैसे कि सर्वाइकल टीयर, जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कैंसर ये वाला, तो सर्वाइकल टीयर है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। वार्ट्स है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, क्रॉनिक सर्वाइटिस है, तो इन सब का ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। एक होता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स कुछ ऐसा रूल वगैरह, कुछ कार्सिनोजेंस जो एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं उनके खिलाफ कोई एक ऐसा रूल बनना चाहिए कि वो कम से कम यूज़ हों, तभी आपका एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस को रोका जा सकता है। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन से भी काफ़ी ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें बेसिकली हम एजुकेशन दे सकते हैं, कैंसर की एजुकेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि किस किस तरीके से ये होता है, और लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं हम कि अगर किसी को कैंसर है तो वो इसको मीन्स अगर किसी को लगता है इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो उसको डायग्नोज कराए और उसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ले। उसके साथ साथ हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बात करने वाले सेकेंडरी प्रिवेंशन के बारे में। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में देखिए यहाँ पर क्या है बेसिकली, सबसे पहला है कैंसर रजिस्ट्रेशन, कि जिसको कैंसर है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले हॉस्पिटल्स में जा कर के। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी गवर्नमेंट के पास, या जिस भी हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट चलेगा तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना आपका ज़रूरी है। तो इससे हमें एक मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितने बड़े लेवल पर है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए नेसेसरी सर्विस देने के लिए, वो सब चीज़ें हो पाएंगी। अब देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी बेसिकली दो तरीके का होता है। एक होता है आपका हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्रेशन, और एक होता है हमारा पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रेशन। तो इसको यहाँ पर बेसिकली ये दोनों ही चीज़ें करा सकते हैं पेशेंट, तो इसको काफ़ी अच्छे लेवल पर रोका जा सकता है। उसके बाद है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केस, मीन्स जितनी जल्दी आप केस को डिटेक्ट कर लोगे उतनी जल्दी हम इसको रोक सकते हैं। तो प्री इन्वेजिव एक स्टेज होती है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो कैंसर है ये इन्वेड कर जाता है टिश्यू में, तो अगर उससे पहली स्टेज है तो इसको काफ़ी अच्छे से रोका जा सकता है। मैलिग्नेंट स्टेज में नहीं जाने दिया जाएगा इसको। इफेक्ट स्क्रीनिंग, कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चलाने चाहिए, जैसे कि सर्वाइकल है, ब्रेस्ट है, ओरल कैंसर है, तो इन सब के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलते हैं, उसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर।
अब जैसे कि ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट की, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ट्रीटमेंट होते हैं हमारा। एक तो सर्जिकल रिमूव कर दिया जाता है, या फिर रेडियोथेरेपी चलेगी, या फिर कीमोथेरेपी चलेगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कैंसर की स्क्रीनिंग के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीनिंग में क्या क्या होगा बेसिकली। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या है, एक पॉप स्मीयर होता है, पैप स्मीयर होता है, इसका हम यूज़ करते हैं। पीरियोडिक पेल्विक एग्जामिनेशन किया जाता है। अब देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है ना, इसको जो फीमेल है वो सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकती है। इसका उनको सिखा दिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, या फिर यूट्यूब पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की, तो वहाँ से भी देखकर सीख सकती हैं कोई फीमेल्स अगर इस वीडियो को देख रही हैं या उनको डाउट है कि उनको कैंसर है, तो वो देख सकते हैं। वैसे इस एज में होता नहीं है ज़्यादा। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाल्पेशन ऑफ द, ये तो अब देखिए जो ब्रेस्ट कैंसर है तो या तो फिजिशियन पाल्पेट करेगा इसको, तो वो बता सकता है। दूसरा होता है थर्मोग्राफी होता है एक टेस्ट, इसके थ्रू कर सकते हैं। मैमोग्राफी होता है, मीन्स जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होती है उसको पूरा मीन्स उसकी एक तरीके से रेडिएशन वगैरह ही करके उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन किया जाता है, तब उसको देखा जाता है। उसके बाद आता है लास्ट हमारा फॉर लंग कैंसर। लंग कैंसर में देखिए बेसिकली चेस्ट एक्सरे से हम पता लगा सकते हैं, और हम स्पुटम साइटोलॉजी कर सकते हैं। सो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा कैंसर कम्युनिटी मेडिसिन में। सो यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।